जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, जो काशी में ही पंचगंगा घाट पर विराजते थे। स्वामी जी किसी भी यवनों का, म्लेच्छों का, हरि विमुखों का मुख नहीं देखते थे, उनका नियम था। पर्दे में रहते थे, अंधेरे में ही गंगा स्नान करके आ जाते थे, कहीं बाहर निकलते ही नहीं थे। क्या देखना, नास्तिकों का मुख क्यों देखना। अपने हाथों का प्रसाद पाते थे बना करके, या अपने सेवक का बनाया हुआ पाते थे। संत कबीर साहब काशी में ही, जिसके लिए छप्पे छंद में हमारे पूज्य नाभादास जी लिखते हैं कि यहाँ पर हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्द साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी। जिन्होंने किसी का पक्षपात नहीं लिया, हिंदुओं को भी समझाया, मुसलमानों को भी समझाया और तुर्कियों को भी समझाया, सबको समझाया। और आरूढ़ दशा होई जगत पर, मुख देखी नाहिं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर साहब ने वर्णाश्रम को नहीं माना। कौन से वर्णाश्रम को नहीं माना? जो वर्णाश्रम का ढोंग कर रहे थे, वर्णाश्रम मान नहीं रहे थे। आप यदि अपने धर्म का आचरण ठीक से करेंगे, अपने धर्म का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो हम भी आपके धर्म का आदर करेंगे। यदि आपको खुद अपने माता पिता पर आदर गर्व नहीं है, तो आपके बच्चों को कहां से होगा? कोई आदमी कहता है कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता का आदर नहीं करती है, उसका कारण है, वो तो बाहर से आई बेचारी, वो देख लेती कि आप भी आदर नहीं करते। जैसा आप करते हैं वैसा वो भी करेंगे। संत कबीर ने ऐसे वर्णाश्रम को छोड़ा है, नहीं माना है, जो वर्णाश्रम केवल नाम मात्र के करते थे लेकिन धर्म का पालन नहीं करते थे। दूसरों को तो कहते थे कि देखो ब्राह्मण को ये करना चाहिए, क्षत्रियों को ये करना चाहिए, वैश्य को ये करना चाहिए, शूद्र को ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप कितना कर रहे हैं? आप अपने बच्चों पर कितना आचरण कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। एक ज्योतिष के पंडित जी थे, उनका बेटा परीक्षा में फेल हो गया और एक उसके यजमान के का बेटा परीक्षा में फेल हो गया। यजमान उसके यहां आए, मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया है, कोई क्या करे, क्या हुआ? तो पंडित जी ने कुंडली देख के बताया कि आपके बेटे पर राहु की दशा चल रही है, इसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, ग्रह दशा सही नहीं है, तो उच्च का हो, गुरु निम्न का है, गुरु उच्च का हो, इसके लिए आप ये धारण करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, जाप करवाइए। उसके बाद शाम को पता चला कि उसका भी बेटा फेल हो गया, पंडित जी का। पत्नी ने कहा कि अरे सबको ज्ञान देते हो, अपने बच्चे को तो कहो, इसके बारे में भी कुछ कहो। तो पंडित जी ने कहा कि लगता है बेटा ठीक से परिश्रम नहीं करता है, तुम बढ़िया से परिश्रम करना, अगली बार तुमको नंबर आएगा। जरूर कोई गलती हुई है। अपने बेटे के लिए ग्रह दशा नहीं देखा पंडित जी ने। जितने ज्योतिषी लोग हैं वो क्या अपने पर लागू करते हैं? यदि लागू करते तब तो अच्छा है। तो कबीर साहब ने कहा ऐसे ज्ञान से किसका भला होने वाला है जो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब यदि प्रैक्टिकल होता तो अपने बच्चे के लिए भी आप वही कहते ना। अपने बच्चे के लिए आप तो देखने लगे कोई क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, लेकिन ग्रह दशा बता दी यजमान को, दूसरों को बता देना तो आसान है। तो कबीर साहब ने ऐसे जो पाखंड निरत थे
जो केवल प्रैक्टिकल में नहीं थे, केवल दूसरों को परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्तु वै, विस्मरन्ति ते शिष्टत्वं स्वकार्य समुपस्थिते। ऐसी स्थिति में इन्होंने इसका त्याग किया। त्याग क्या मतलब, नहीं माना ये लोगों, ऐसे लोगों की बात। भाई जो आपको स्वयं को भरोसा नहीं है, दूसरों को आप क्यों उसको जबरदस्ती उस पर लाद रहे, ये अच्छी बात नहीं है।